तो हाँ, ग्रम्बल ग्रम्बल तक कर लिया था ना हमने। ग्रम्बल करना मतलब शिकायत करना, ओके, विलाप करना, शिकायत करना, ये सब तो हो गया, सब हो गया। और कन्फ्यूट आ जाओ, उस दिन मैंने आपको बताया था, उस दिन हमने कन्फ्यूट किया था। कन्फ्यूट को बताया था रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है नकारना, डिनाई करना। ये हो गया है। अच्छा चलो रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कन्फ्यूट, कन्फ्यूज अलग है। कन्फ्यूज करने का मतलब तो पता ही है, दिन रात सब कन्फ्यूज ही रहते हैं। और कन्फ्यूट करना इज नकारना। कर लो ना, एक बार हो भी गया तो क्या दिक्कत है, इतना दिन आया आया होगा सब छोड़ दिया हो। तो कन्फ्यूट करने का मतलब होता है यू रिफ्यूज, नकार देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूट कर देना। ठीक है, हाँ, रिफ्यूज कर देना। अगर ऐसा कहीं सेंटेंस आएगा, ऐसा सेंटेंस आ गया, ही डैश द चार्जेस लेवल्ड। चार्जेस को लेवल करते हैं, मतलब लेवल करना मतलब उसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे अगेंस्ट हिम, सपोज। और एग्जाम में रिफ्यूज भी आ गया, और एग्जाम में रिफ्यूट भी आ गया। ये रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। ठीक है, मना करना। और ये रिफ्यूट है, ये रिफ्यूट है। और ये रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। खंडन करना और मना करने में डिफरेंस है। आई ऑफर यू कप ऑफ कॉफी ना, बोथ ऑफ देम देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मना करना, आई ऑफर यू कप ऑफ कॉफी, आप मना कर दोगे, लेकिन आप पे मैंने कोई चार्जेस लगा दिया तो आप खंडन करोगे ना, नकारोगे, डिनाई करना। डिनाई, तो अब यहाँ पे चार्जेस लगा दिया है तो यहाँ पे रिफ्यूटेड होगा, रिफ्यूट या रिफ्यूटेड पास्ट टेंस। दोनों में डिफरेंस। अगर कोई आपको चाय के लिए ऑफर करता है तो आप नकारोगे नहीं, आप रिफ्यूज करो। स्पेलिंग एरर का भी बैच ले आइए, ठीक है, ठीक है, सब डाल दूंगा, टेंशन मत लो, स्पेलिंग एरर भी चाहिए उसमें, आ जाएगा, प्रैक्टिस बैच में सब आ जाएगा। रिप्यूडिएट कैसे याद किया था? रिप्यूडिएट सब आ जाएगा, आप बस पढ़ने पे ध्यान लगाओ ना। ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ तो सब हो जाएगा। रिजल्ट दे देना मेरे को। री मतलब पुनः। ये प्रैक्टिस बैच में ना कैसे तो मैं नहीं लिख सकती हूँ, अनअकैडमी वो टाइटल हटा देगा, प्रैक्टिस बैच ऑफ वोकैब, प्रैक्टिस बैच ऑफ पीक्यूआरएस, प्रैक्टिस बैच ऑफ पैसेज, प्रैक्टिस बैच ऑफ क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट। ये टाइटल ही हटा देगा, वो टाइटल ही हटा देगा ना। तो मुझे थोड़ा सा लिख देना है, प्रैक्टिस बैच है इसका इसका। अगर आप लोग जाओगे, मैं इसमें फ्रेजल वर्ब डाल दूंगी, इसी दिन इसमें स्पेलिंग भी डाल देंगे, फिलॉसफी भी डाल देंगे, मानो पैसेज भी डाल देंगे। टाइम से बस बैच में आ जाना प्रैक्टिस। री मतलब पुनः, पुनः पूरी। एट एट मतलब खाना, पुनः पूरी खाने से मना कर दिया, बहुत ज्यादा पूरी खा लिया था, रिफ्यूज कर दिया, नहीं खाऊंगा। दोबारा पूरी लेने से मना कर दिया। रीबट कैसे याद करोगे? रीबट कैसे याद करोगे? इसका मतलब ये होता है मना करना। बट कर रहा था, आपको कोई चीज मना करना होता है ना तो बट करते हो। बट इफ और बट, हम लोग बोल देते हैं ज्यादा इफ और बट मत करो, अगर मगर मत करो। अगर इफ और लेकिन, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा इफ बट मत करो, चुपचाप स्वीकार करो। बट करके क्या करते हैं, कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। बटर देने से मना कर दिया है। अच्छा ठीक है, पुनः पुनः बटर देने से मना कर दिया, रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, रिवॉर्ड थोड़ी याद आए। रीबफ, रीबफ में भी बफरिंग होता है ना, फिर से बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्लास में, क्लास रिफ्यूज हो रहा है, क्लास नहीं कर पा रहे हो, बफरिंग। या किसी को ब्लफ देते हो, किसी को ब्लफ करना, चलो बेवकूफ बनाना, चीट बनाना। हाँ, 4 दिन से इंग्लिश रजिस्टर नाटक टूट गया था। मैं भी मिस कर रही थी अपने बैचेस को, सुबह सुबह, लेकिन नहीं करना। मैं भी बहुत मिस कर रही थी। डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव। इतना नवरात्रि आने के भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, इतना नवरात्रि और वो सब ऑफर आ रहा था, बेचारी मन माती चुपचाप बैठे हुए। कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन करना मतलब बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना। आप जो बोल रहे हो ना, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मतलब मैं आपकी बात को रिजेक्ट कर रही हूँ, आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही, रिजेक्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, विरोध कर रही हूँ, काउंटर कर रही हूँ, नकार रहे हो। वीटो, वीटो तो बताया, चाइना ने वीटो पावर यूज करके, ओके, नकार दिया, नकार दिया। ये तो वीटो पावर यूज करके ना, गेन से, अपने गेन के लिए रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अपने फायदे के लिए रिफ्यूज कर दिया। डिसअप्रूव तो पता, वैलिडेट नहीं किया गया। वैलिडेट करना मतलब जस्टिफाई करना, प्रूव करना, और इनवैलिडेट मतलब खारिज कर देना, डिसमिस कर देना। कॉन्ट्रोवर्ट, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी को रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट करना, ये तो हो गया। आप नहीं छोड़ेंगे ना अनअकैडमी। मेरे पास आ रहा था, मेरे पास आ रहा था बच्चों का कमेंट्स की, मैम बहुत जगह ना 500 रुपये में बैचेस आ रहे हैं, आ रहे थे मैसेजेस, 500 रुपये में बैचेस आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है ना, शायद पता नहीं है कि वो एक बैच है, वो एक बैच है, सिर्फ एक बैच। अन अकेडमी पे आपको पूरा बैचेस मिल रहा है, पूरा बैचेस मिल रहा है। अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा अन अकेडमी पे। बहुत बड़ा आ जाएगा, अप्रैल के शुरू में आएगा। नहीं नहीं पापा, मैं चला ही। नकारना, नकारने का उल्टा क्या है? नकारने का उल्टा एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लिया। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। अच्छा उस दिन मैंने ब्रेस का मतलब बताया था ना, ब्रेस का मतलब, अच्छा चलो इसी बात पे रिवीजन कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ब्रेस करवाया था। ब्रेस का मतलब है हाँ, सपोर्ट करना, किसी भी चीज को सपोर्ट करके उसको मजबूत करना। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, रिवीजन हो जाए। सपोर्ट करना, पॉल्स्टर करना, ये जो नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट से चीजों को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ, और बूस्ट करना, और भी अच्छा वर्ड बताया है। किला, किला से फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई करना। और कंसोलिडेट, सॉलिड कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत करना, सॉलिडेट करना। बटरेस, बटर लगा लगा कर, बॉस की बटरिंग कर करके अपना पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया, प्रॉप अप कर लिया। इनकैपेसिटेट तो स्ट्रेंथनिंग हो गया ना, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया। बीफ अप मतलब मजबूत, प्रॉप अप का मतलब भी होता है मजबूत, सब गवर्नमेंट किया गया। अब अग्रेसिव, देखो सिलेक्शन लेने के लिए जितना भी पढ़ लो, ये यूट्यूब पे दिन रात जितना भी नाउन पढ़ लो, और जितना जल्दी ना ये बात को मानोगे, उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। प्रैक्टिस बैच एक चाहिए ग्रामर का, दिन रात प्रैक्टिस बैच एक चाहिए वोकैब का, और एक प्रैक्टिस बैच चाहिए पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज। उसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन।
तो जितना हो सके जो हमारे नए स्टूडेंट्स भी है ना, कोशिश करिए कि नया आपके पास टाइम है ना, तो नया बैच को लाइव देखिए, लाइव देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मतलब लाइव देखिए, अगर टाइम नहीं है और जल्दी आपको एग्जाम 2023 वाला निकालना है, तो जल्दी से कोई ग्रामर का बैच को फटाफट रिकॉर्डेड देखिए और कोशिश करिए 1 डेढ़ महीना में खत्म करके सब ये सब में आना। यही सब सिलेक्शन बैचेस, यही सब चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं तो दिन रात नए बैच पढ़ते रहते हो। एम्ब्रेस एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, किसी को बेस का मतलब मजबूत लगाना, किसी को गले लगा रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको मजबूत कर रहे हो, ठीक है। रेक्टिफाई, अब यहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा रेक्टिफाई, एक होता है रेक्टिफाई और ये रेक्टिफाई बहुत बार एग्जाम में आया है। रेक्टिफाई रेक्टी है, रेक्टी को याद कर लो, करेक्ट वर्ड सुना है ना आपने, करेक्ट 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 करना, सुधारना, तो यहाँ भी रेक्ट वर्ड है ना, रेक्ट, यहाँ भी रेक्ट, रेक्टिफाई करना मतलब किसी भी चीज को सुधार लेना, इंप्रूव करना। जैसे आंवला वाला में करवाया, आंवला किया था ना, एम्लियोरेट, अपने चीजों को और भी सुधार लेना, अमेंड करना, सुधार लेना, ये तो रेक्टिफाई हो गया, याद करना। और एक होता है रेटिफाई, चीजों को सुधार के, ये तो पहले तो हम चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, उसको सुधारते हैं और फिर उसमें संशोधन डाल के फिर उस पर हम उसको लागू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, अपनी गलती को सुधारना। ये रेटिफाई का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट किसी भी चीज को लागू करना, किसी भी चीज की पुष्टि करना, लागू करना, रेटिफिकेशन लॉ वगैरह को लागू करते हैं, अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, चीजों को सुधार लेना फिर उसको लागू करना। तो कंफ्यूज मत होना, ये रेटिफाई करने का मतलब कोई चीज को लागू करना, लागू भी तभी करते हो ना, पहले यू एक्सेप्ट द थिंग, किसी चीज को आप एक्सेप्ट करके उसको इंप्लीमेंट करते हो, एनफोर्समेंट। ओके, एनफोर्स लॉ वगैरह को, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, लॉज को एनफोर्स करते हैं मतलब लागू करते हैं। एग्जीक्यूट, वैसे इस एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है क्या, एक एग्जीक्यूट करना, एक एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी देना, हैंग करना, फांसी लिख लो, फांसी, द किंग वाज एग्जीक्यूटेड, किंग को लागू थोड़ी किया गया था, किंग को पनिश किया गया था। और एक प्लान्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं, उसका मतलब है इंप्लीमेंट। ये कौन से वर्ड का एंटोनिम है, इस वर्ड का एंटोनिम है रेटिफाई, और ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, मना कर देना, कॉन्फ्यूज करना, उसका एंटोनिम एग्जीक्यूट करने या लागू करने के सेंस में, पनिश करने के सेंस में नहीं है। ओके, अप्रूव करना, डिसअप्रूव तो मना कर देना, सैंक्शन करना। कॉन्सीड, कंसीड का मतलब भी होता है असीड, असीड का मतलब है एग्री करना, और कॉन्सीड, कौन वाला जो वर्ड होता है कौन, जैसे कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब भी होता है मीटिंग, कौन, कॉन्ग्रीगेशन, कौन का मतलब है सब एक साथ है, कांग्रेस में मीटिंग एक साथ है, सब लोग एक साथ मिलकर एग्री कर रहे हैं। आपका भी फॉर्म करने, आप लोगों को तो करने होता होगा, आप वहाँ बोलते हैं ना अपने स्पाउस, स्पाउस बैंक वगैरह कहीं भी फॉर्म वगैरह में भरते हैं ना, स्पाउस का नाम लिखिए, स्पाउस का नाम लिखिए मतलब अपने पार्टनर का, आप लोग का भी पार्टनर कहाँ से, अपने पार्टनर में ना, वो सब पार्टनर मत समझ लेना, ऑथेंटिकेटेड पार्टनर, हस्बैंड वाइफ वाला है, प्रूव्ड है, हाँ प्रूव्ड है, स्पाउस बोलते हैं अपने पार्टनर को, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की स्पाउस वाइफ है, वाइफ की स्पाउस हस्बैंड है, असली वाला पार्टनर, जीवन साथी है। तो जीवन साथी का स्पाउस का मतलब सपोर्ट करते हो ना, स्पाउस का ऑफिशियल पार्टनर है, स्पाउस का मतलब भी होता है स्पाउस पार्टनर है, अपने पार्टनर को भी आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, स्पाउस करते हो, सपोर्ट करते हो, एग्री करते हो। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट अलग वर्ड है मैम, स्पाउस एक आतंकवादी भी होता है, अच्छा ठीक है। एक होता है कोला, एक मिनट एक मिनट, एक होता है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट अलग वर्ड है, किसी कंपनी से कोलैबोरेट करना मतलब मर्ज होना, दो कंपनी का जुड़ना, ज्वाइन होना। बट ये है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट मतलब जस्टिफाई करना, किसी चीज को प्रूव करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, कोलैबोरेट, वैलिडेट करना, वैलिड, किसी भी चीज को वैलिडेट करते हो मतलब उसको एक्सेप्ट करते हो और फिर प्रूव करते हो कि वो सही है। मैम मेरा नोट्स देखिए आपकी वजह से बना पाया हूँ इस बार, तो पिछली बार मेरी वजह से क्यों नहीं बनाया था, इस बार आपकी वजह से बना पाया हूँ, देख लूंगी लास्ट में, देख लूंगी पिछली बार ऐसा मैंने किया था कि आपने नहीं बनाया, देख लूंगी, मैं देख लूंगी, बहुत अच्छी बात है कि मैंने नहीं रहा, मैं नहीं थी ना, आपने उसका फायदा उठा लिया, बहुत अच्छी बात है। और बहुत इस बार ना, इस बार तो इतने सारे, अभी तो मैं फिर डालूंगी, अभी मैं नहीं थी ना, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन आया है, इतने सारे फिर मैं कम्युनिटी पर डालूंगी, मतलब भर भर के सिलेक्शन आया है, और भर भर के सिलेक्शन आया है, और इसने मेरे को और भी एनकरेज किया, मेरा मोरल हाई है अपने स्टूडेंट्स को लेकर। तो एमटीएस का एक मंथ का अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे शुरू होगा, अग्रेसिव ए टू जेड प्रैक्टिस बैच। अब वो सब बैच नहीं, 15 दिन में कैसे करिए, बच्चों को समझा देना कि आप कुछ नया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, अब प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होगा, हम अग्रेसिव यूट्यूब पे 1 मंथ, ओनली 1 मंथ चलेगा। फिर अग्रेसिव सीएचएसएल का मीन्स, मीटअप भी तो करना है, मीटअप की तैयारी तो करनी है, यूट्यूब पे हाँ। मीटअप अभी तो मैं लौट के आई हूँ ना, अपने इवेंट मैनेजर से बात करना है भाई, मीटअप करना है, या तो मैं मीटअप करूंगी 8 तारीख को, अभी तो बहुत अर्ली हो जाएगा, 7-8 को ऐसे ही करती हूँ स्टूडेंट के साथ। लेकिन मीटअप में ध्यान रखना है, मीटअप में ना बड़े खर्चे हुए हैं, ठीक है, मीटअप में आपके लिए अच्छा सा लंच है, टाइमिंग देख लेती हूँ, रात का होगा तो डिनर, दिन का होगा तो लंच, और लंच है, अच्छा सा जगह लेना है, ओके, किसी फील्ड में मीटअप नहीं करना है, अच्छे से, और आपके लिए एंटरटेनमेंट रखना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट होगा, आपके लिए एंकर रहेंगे, मतलब बहुत अच्छे से मैंने प्लान किया है, ठीक है, मॉर्निंग में नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट बच्चों को करवाया, एंकर रहेंगे जो बच्चों से कोऑर्डिनेट करेंगे, बच्चों से बात करूंगी, जिसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, मतलब अच्छा वाला मीटअप जिससे हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन ना ये सिर्फ इसके लिए सेलेक्टेड, हाँ सेलेक्टेड बच्चों का है, सेलेक्टेड बच्चों का, ठीक है, क्योंकि जो नहीं सेलेक्टेड हुए उनकी संख्या ज्यादा है ना, कहाँ से होगा उनकी संख्या तो ज्यादा है, तो ये गलत है। आप लोग अगली बार हमारे ये सब बच्चे मिलेंगे, नहीं नहीं, गुड़गांव में नहीं करूँगी, दिल्ली में करूँगी, गुड़गांव क्यों करूँ, अच्छे से मीटअप वगैरह करके ना फिर मैं उसको यूट्यूब पर डालूंगी, हर साल होगा, हर साल होगा। लेकिन मेरे पीछे पड़ गया, मेरे मीटअप को खराब करने के लिए पीछे पड़ गया है, बोले हमारे साथ करिए, लेकिन ना मैं नहीं करना चाहती हूँ, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ उनके साथ, ठीक है, ये हर जगह ना ये लोगो डाल देंगे, क्यों आप बोलेंगे ना क्या हुआ, नहीं मतलब वो तो आप लोग ने अन अकेडमी के स्टूडेंट,
आप लोग मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट हो, वो तो अनअकैडमी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट, लेकिन हर जगह डाल के खराब कर देते हैं। बात करूँगी वैसे तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं क्या करूँ, मुझे सोचना है, उसमें तो मैंने मना कर दिया कि मतलब मैं बाहर जा रही हूँ। अफ़र्म, अफ़र्म करना, कोई भी चीज़ को अफ़र्म कर रहे हो। अफ़र्म को याद कर लो, कन्फर्म कर रहे हो। आप कोई भी चीज़ को कन्फर्म कर रहे हो और कन्फर्म करने के बाद ही तो कोई कन्फर्म कर रहे हो मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? अडॉप्ट, अडॉप्ट करना, देखो एक अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है? किसी को गोद लेना, एक्सेप्ट करना, और एक अडॉप्ट करने का मतलब फॉलो भी होता है। गांधी जी के सिद्धांतों को आप अडॉप्ट कर रहे हो मतलब अनुसरण करना, एक्सेप्ट कर रहे हो तभी फॉलो कर रहे हो। फॉलो, ये याद रखना, ये बहुत अच्छा है। प्रोफेस, अडॉप्ट नहीं, अडॉप्ट का मतलब तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को डाल देना। प्रोफेस, प्रोफेस वर्ड को कैसे याद रखो? प्रोफेस वर्ड को याद रखो प्रोफेशन, प्रोफेशन। आपको बोलते हैं ना आप कौन सा प्रोफेशन एक्सेप्ट करोगे या कौन सा प्रोफेशन, कौन सा व्यवसाय एक्सेप्ट कर रहे हो या कौन सा व्यवसाय फॉलो कर रहे हो, कैसे याद रखो? प्रोफेस करना, प्रोफेस द रूल्स, रूल्स को प्रोफेस करना मतलब एक्सेप्ट करना। मीटअप में, हाँ। एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है ना, कोई भी चीज को एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट करना। पहले क्या होता था, पहले जब आप लोग, आप तो न्यू जनरेशन, पहले ना कोई चीज का फॉर्म भरते थे ना, फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता था। एक्नॉलेजमेंट लेटर से पता चल जाता था ना कि आपका फॉर्म पुष्टि हो गई, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। तो एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, मैं बात कर लूंगी। आज तो मैं देख रही हूँ ना, लड़कियां बड़ी कंफ्यूज है। आज लड़कियां बहुत कंफ्यूज दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा मैं गायब हो गई तो ये तो लड़की, लड़कियां हमारी ठीक है, वो ठीक है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सिचुएशन में, अभी अभी मैं उनको बोल दूंगा कि अरे आज तो मैंने अपना लिपस्टिक का शेड बदल दिया है, आज मैंने मेटालिक कलर का लिपस्टिक लगाया, शेड बदल दिया। चलो बताओ गर्ल्स, कौन सी कंपनी का लगाया है? उसमें कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज नहीं है उसमें, तो पूरा भर भर के आंसर दे देंगे। कंफ्यूजन बस इसी में है। तो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, हाँ, हो गया एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वाला, सैंक्शन, जैसे लोन, लोन को सैंक्शन किया जाता है ना, लोन सैंक्शन किया जाएगा, लोन को अप्रूव कर दिया है, अप्रूव कर दिया। कभी कभी सैंक्शन लगा दिया है, कभी कभी किसी चीज पे सैंक्शन लगा देना ना, बैन के सेंस में भी चला जाता है। हाँ, नेगेटिव भी होता है शुभम, बैन भी लगा देना। प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी ना। चलो आ जाओ, पेपर, पेपर को कैसे याद करोगे? पेपर, पेपर को पेपर को याद करने के लिए याद करो, छोटे बच्चे को डाइपर पहना दिया जाता है। छोटे बच्चे को डाइपर, हाँ, छोटे बच्चों को डाइपर पहना दिया जाता है ना, ताकि बच्चा मतलब गंदगी ना फैलाए। ठीक है, डाइपर पहना दिया जाता है, उसके कपड़े खराब वगैरह ना हो, बच्चा स्मार्ट दिखे। पैम्पर, डाइपर। एक को सैंक्शन लगा देने ना, देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। कभी कभी एक वर्ड का मीनिंग दो होता है, अ सिंगल वर्ड हैज टू मीनिंग। ठीक है, सिंगल वर्ड का दो मीनिंग होता है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। एक सैंक्शन करना मतलब अप्रूव लगा, अप्रूव कर देना, और एक सैंक्शन करना मतलब किसी पे बैन लगा देना। देखो दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बैन लगा देना, सैंक्शन लगा दिया। डाइपर, बच्चा को डाइपर पहना के, ठीक है, क्या बनाया जाता है? डाइपर का मतलब होता है बहुत, ये नीट क्लीन के सेंस में जाता है, नीट एंड क्लीन एंड वेरी स्मार्ट। बच्चों को डाइपर पहना दिया जाता है, बच्चा साफ सुथरा और स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइपर इज वेरी स्मार्ट। और रूस तो आपको बताया था, रूस, रूस का, रूस के प्रेसिडेंट, रूस, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, पुतिन इज वेरी स्मार्ट। पुतिन को जब देखोगे, पुतिन इज वेल ड्रेस्ड, ये करवाया। हम्म, हमारे बैच में भी स्क्रूस है ना, स्क्रूस एक ट्री भी बताया, जो बहुत स्मार्ट ट्री होता है। मोदी जी से ज्यादा पता, मोदी जी भी है पर थोड़ा रूस वाला ज्यादा स्मार्ट है। हो गया आंसर, डेबोनेर। अच्छा, हो गया तो रिवाइज भी तो हो जाता। स्क्रूस एक ट्री है, बहुत स्मार्ट ट्री है, उसका पत्ता एकदम डेकोरेटेड है, मतलब एक ही शेप में। वो गोरा है, गोरा काला से स्मार्टनेस होता है। देखो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पीड़ित है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मैम वो गोरा है, वो काला है। एक वर्ड सीख लेते हैं, ये वन वर्ड में आता है। अपार्थाइड, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, रेशियल वो काले गोरे वाला भेदभाव वन वर्ड में आता है। 2-3 ड्रग लेते हैं, और आप भी सब नहीं करते हो क्या? 2-3 ड्रग लेते हैं, आपसे लेते हैं। इसमें और भी बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, इसलिए इसको कर लेना है, ठीक है? नए वर्ड्स आने वाले हैं। डेबोनेर को कैसे याद किया था? बेबो से याद किया था हमने, हमने ये वर्ड किया था डेबोनेर। डेबो को याद किया था, बेबो। बेबो कौन है? बेबो करीना कपूर। करीना कपूर इज वेरी स्टाइलिश, स्मार्ट। डेबो, देबोलीना से भी याद किया था। हाँ भाई, देबोलीना। देबोलीना तुमने अपना देखा नहीं है। देबोलीना भी स्मार्ट है, तैमूर की मम्मी भी स्मार्ट है। गोपी बहू है, हाँ, गोपी बहू बहुत स्मार्ट है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, स्मार्ट। नैटी, नैटी को याद रखो। नैटी वर्ड, नैटी भी बहुत, इस रूस, नैटी इस एग्जाम में रूस के प्रेसिडेंट बहुत स्मार्ट है। नैटी कैसे याद रखो? नैटी, गोपी बहू इज द बहू ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल बहू इंडिया। नैटी, नैटी को कैसे याद करोगे? कैटी इज वेरी नैटी। कौन है ये कैटी? नाटू नाटू नैटी, नाटू नाटू क्या है? नाटू नाटू बहुत स्मार्ट है। नाटू नाटू वाले दोनों हीरो साउथ वाले स्मार्ट है। अच्छा, नाटू नाटू वाला सॉन्ग, हाँ, बहुत अच्छा, अच्छे से डांस किया, बहुत अच्छा। याद कर नैटी, ये नाटू नाटू वाले सॉन्ग में ना उसने बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत स्मार्ट डांस किया है, बहुत स्मार्ट, ऑस्कर मिला है, बहुत स्मार्ट डांस किया है। नाटे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा, याद करो, ये भी याद करने का तरीका है। जो नाटे लोग होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। चलो ये भी याद रहेगा। राहुल गांधी को भी मिला है ना, ट्रिम। अच्छा, स्लिम एंड ट्रिम बोलते हैं ना, आप अपने बियर्ड वगैरह, लड़के हैं ना, अपनी दाढ़ी वगैरह को ट्रिम करके रखते हो, या बाल वगैरह को अच्छे से ट्रिम करके रखते हो, इसलिए ट्रिम करके रखोगे तो बहुत आपका बाल साफ सुथरा, क्लीन और स्मार्ट दिखेगा।
ट्रिम करके हेयर को ट्रिम करके रखते हो, बियर्ड को ट्रिम करके रखते हो। तो अलग ही दुनिया में नाटे लोग स्मार्ट नहीं होते क्या, मतलब हम लोग याद कर रहे हैं तो लंबे लोग बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, लंबे लोग तो स्मार्ट रहते हैं याद करने के लिए। क्लासी बोलते हैं ना, अरे ये इसका क्लास है, ही इज अ मैन ऑफ क्लास। क्लासी लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा स्मार्ट सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं क्लासी। क्लासी लोग मतलब बोलते हैं ना ये इसका क्लास, हाई क्लास क्लासी लोग होते हैं। दिल पे ले लेके कैरी अवे हो जा रहे हैं। सही बोल रहा, स्नैपी। स्नैपी कैसे याद करोगे? अच्छा ये बोल याद करो, नैटी, क्लासी, सैसी लुक, सैसी, स्नैपी, सबका मतलब होता है ना स्मार्ट, नीट एंड टाइडी वेरी। और स्प्रूस तो याद रखना, स्प्रूस, स्प्रूस मतलब रूस, रूस का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बहुत स्मार्ट है। स्नैपी, स्नैप, स्नैप का मतलब होता है फोटो। स्नैपचैट पे ये अपना सबसे स्मार्ट फोटो लगाते हो ना, ठीक है, आप अपना सबसे स्मार्ट और नीट एंड सुंदर वाला फोटो लगाते हो। क्या है, थोड़े थोड़े स्नैपचैट में, हाँ स्नैपचैट में फिल्टर डालकर सुंदर और हो सकते हैं। टाइडी का मतलब होता है वही, टाइडी मतलब साफ सुथरा स्मार्ट। अब बताओ, क्लासी बोलते हैं इस व्यक्ति का एक क्लास है, क्लास है मतलब बहुत स्मार्ट है। नाटी तो नाटो नाटो वाला डांस बहुत स्मार्ट ब्यूटीफुल किया, नाटी तो स्मार्ट होते हैं। सैसी कैसे याद करोगे? सैसी, सास स्मार्ट है। अच्छा, उसकी सासू माँ स्मार्ट है, सास से याद रखेंगे। सैसी इज मेसी, अच्छा मेसी, मेसी फुटबॉलर वेरी स्मार्ट, सैसी है, उसकी सासू माँ स्मार्ट है ना, ओके ठीक है। सैसी, शशि थरूर स्मार्ट है। देबू की अच्छा, देबू की सास स्मार्ट है, देबुलीना भी स्मार्ट है, उसकी सास भी स्मार्ट है, दोनों स्मार्ट है, ठीक है। साहसी लोग, सासी, हाँ ये याद रखना, साहसी लोग स्मार्ट होते हैं, सासी। सासी को ऐसे याद करो तो आप अच्छा अच्छा बोलते हो। ये सब गर्ल्स बोलते हैं ना तो मेरे को बहुत पीटने का मन करता है। ये कोकिला, आप लोग की लाइफ में ये कोकिला बहन और छोटी बहू है, गर्ल्स तो चलो बोल दिया ठीक है, उनकी मेमोरी पावर है। लड़के जब ये सब याद रहते हैं ना मुझे अजीब सा लगता है। जो लड़के कोकिला बहन है मैम, गोपी बहू, चलो गोपी बहू को याद भी कर लिया, उसकी सास को भी याद रखना है। सब मतलब ये सब देखते हो गोपी बहू और कोकिला बहन, लड़कियों से देख लो लोग का, ठीक है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, सही बोल रहे हो। गोपी बहू है, गोपी बहू भी स्मार्ट है बहुत, और उसकी सास है ना वो भी, हाँ वो भी स्मार्ट है। निफ्टी, निफ्टी तो याद होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, निफ्टी और वो सब में सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब लोग स्मार्ट लोग, बहुत लोग जो सेंसेस क्या क्या है वो सब में ना पैसे वगैरह निफ्टी सेंसेस में वही सब लगाते हैं जो स्मार्ट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज 50 रन बना दिया, बहुत स्मार्ट है। स्टॉक मार्केट, डैंडी लोग भी वही होते हैं, डैडी स्मार्ट है, डैंडी भी बहुत स्टाइलिश लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट और स्टाइलिश, डैडी बहुत स्मार्ट है। और निफ्टी को ऐसे भी याद करोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी याद करते हो ना, निफ्टी एक इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब। हाँ तो निफ्टी है, निफ्टी का मतलब भी होता है बहुत फैशनेबल है, फैशनेबल लोग तो स्मार्ट होते हैं। सीबी 50 रन बना के स्मार्ट बन रहा था, अच्छा 50 रन बनाकर स्मार्ट कर रहा था, 50 में 50 लाकर, 50 में 50 लाकर स्मार्ट बन रहा था। स्टाइलिश तो पता है, स्पीक एंड स्पैन, ये एक इडियम है, स्पीक एंड स्पैन एक इडियम है, इसका मतलब भी होता है साफ सुथरा। ये बहुत बार आया, आया, ये तो इस बार आया था ना, इस बार के कौन से एग्जाम में आया था, इस बार के मेंस एग्जाम में आया था, ये मैंने यूट्यूब पे भी तो कई बार करवाया। इन वोग, मेंस में आया था, इन वोग, कोई भी चीज वोग में है मतलब फैशन में, कोई भी चीज प्रचलन में है, वोग में है, फैशन में। तो वोग एक मैगजीन भी है ना, वोग एक फैशन मैगजीन है, एक फैशन मैगजीन है। तो फैड, इन फैड, फैड का मतलब भी होता है फैशन। ये मैंने ना कई बार यूट्यूब पे 3-4 साल पहले भी करवाया था और कई बार अनअकैडमी पे भी करवाया। फैशन ट्रेंड में, टॉक ऑफ द टाउन वो, पर ये तो ट्रेंड में है, ट्रेंड में बोल रहे हैं ये कपड़े फैशन में, ट्रेंड में, भाई फैशन, स्मार्ट, फैशनेबल। हाँ ये इस बार के मेंस में था, किसी मेंस एग्जाम में ही था शायद। डैंडी भी लो, डैंडी बहुत ट्रेंडी है, डैडी बहुत स्मार्ट है। अब सब, गोपी बहू स्मार्ट है, बेबो स्मार्ट है, उसकी सास भी स्मार्ट है, और डैडी भी बहुत स्मार्ट है, सब स्मार्ट है। और नीतू का बर्थडे है, विश कर देती। अरे हो जाएगी बात, हो जाएगी, अब चुपचाप बैठ के क्लास करिए ना साक्षी। गोपी बहू तो स्मार्ट है, जो दिन भर बैठ के गोपी बहू को देखता है वो मोटा है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। पढ़ने वाले बच्चे बैठ के गोपी बहू देख रहे हैं, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। चलो सबने विश कर दिया। ओके चलो, तो ये स्मार्ट वाला बोर्ड बहुत बड़ा है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। मैं इसमें 2 क्लास और डलवाऊंगी, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। डेपर आ गया एग्जाम में, डेपर बोर्ड आ गया, तो क्या डेपर को कैसे याद रखो? डेपर, डेपर को याद रख लो डाइपर से, छोटे बच्चों को डाइपर पहनाया जाता है ताकि साफ सुथरा रहे, ठीक है, साफ सुथरा रहे और गंदे कपड़ों को ना करे। स्मार्ट कपड़े बनाया जाता है, बच्चों को तो डाइपर पहना दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जो ट्रक वगैरह के पीछे लिखा हुआ मिलता है ना, डिपर, ऐसा मिलता है ना, ऐसा कुछ मिलता है, मैंने देखा है ट्रक के पीछे डिपर, क्या है वो डिपर, क्या है, क्या होता है बताओ। एक तो डाइपर से बच्चों, डाइपर बना के बच्चों को साफ सुथरा और स्मार्ट रखा जाता है, क्या है? हाँ डिपर लाइट वगैरह है, पीछे लाइट, तो जो ट्रक ड्राइवर स्मार्ट होते हैं डिपर लाइट वगैरह लगाते रहते हैं, डिपर एट नाइट यूज करते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं जो स्मार्ट ट्रक ड्राइवर, इंडिकेटर है, स्मार्ट लाइट इंडिकेटर होता है वो, हाँ जो स्मार्ट ड्राइवर है ना वो डिपर यूज करता है, ठीक है। याद रखना डाइपर डिपर जो मन याद रखना। आपस में दो तीन झगड़ रहे हैं, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला हुआ, वो सब भी लिखते हैं। मैं तो बाय रोड देखती ना, वो सब मुझे बड़ी देखने को मिला, पता नहीं क्या क्या देखने को मिला।
ट्रक ड्राइवर सजा सजा के इतने ज्यादा ट्रक को सजाया ना, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो वो बोल रही मैम जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना वो अपने ट्रक को ना अपने बच्चों की तरह मानते हैं, उसे बहुत सजा करके रखते हैं। दीपक दीपक तो स्मार्ट तो याद रहेगा, डायपर पहना के बच्चों को स्मार्ट किया जाता है, ठीक है। स्क्रूज कैसे याद रखोगे? राजस्थान के स्टूडेंट्स मुझे नहीं, मेरे ना उतना स्टूडेंट रुकी नहीं, मेरे रास्ते वास्ते में मुझे मिले नहीं, लेकिन मैंने राजस्थान में 2 दिन दाल बाटी चूरमा खाया है, वेरी टेस्टी दाल बाटी चूरमा बहुत खाया। रूस रूस रशिया रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, राजस्थान में पहले भी बहुत बात कही, वेल ड्रेस्ड है। बेबो याद रखना, या देबोलीना, छोटी बहू, बेबो, करीना कपूर, वेरी स्मार्ट, वेरी नीट, टाइडी का मतलब भी क्लीन। ये जो नाटो नाटो वाला डांस किया था ना, नाटो नाटो वाले डांस को ऑस्कर अवार्ड मिला, तो नाटो नाटो डांस में ना जो मूव्स, जो स्टेप्स थे ना, बहुत नीट एंड क्लीन स्टेप्स किया है और बहुत स्टाइलिश, बहुत स्मार्ट किया है। और नाटे लोग स्मार्ट होते हैं, ये भी याद रखो। स्लिम एंड ट्रिम, बाल को स्लिम ट्रिम करवाते हो, अपनी दाढ़ी को स्लिम ट्रिम रखते हो, करते हो ताकि आप स्मार्ट और नीट एंड क्लीन दिखो, क्लासी। बोलते हैं इस व्यक्ति में क्लास है, क्लास है मतलब बहुत स्मार्ट है। ओके, क्लासी, स्नैपी, आप अपने स्नैप, वही वाला फोटो ना, वही वाला स्नैप डालते हो, वही वाला स्नैप डालते हो जिसमें बहुत स्मार्ट दिख रहे होते हैं। क्रिकेट में भी बोलते हैं ना बड़ा बड़ा क्लास, इस प्लेयर का एक क्लास है, क्या क्लासी शॉट लगाया है, स्मार्ट शॉट। ये सब नया वर्ड ही है भाई, तेरा पीटूंगी ना, नया वर्ड बोला कि नहीं नहीं, ये सब क्या दिख रहा है, सैसी, सास बहुत स्मार्ट होती है, सास लोग तो स्मार्ट होती है। निफ्टी, निफ्टी, निफ्ट फैशन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बनते हैं फैशन टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स करते हैं निफ्टी। स्नैपचैट में पिक नहीं लगाते हैं तो छोड़ दो, स्नैप लगा रखो। स्नैप का मतलब फोटो होता है ना, मुझे अपना स्नैप भेजना, तो आप अपना सबसे अच्छा वाला स्मार्ट वाला स्नैप भेजते हो। विलेज से मुंबई शिफ्ट हो गया है, कहाँ पे निफ्टी, कहाँ पे विलेज से मुंबई शिफ्ट हो गया, कौन से बोर्ड में विलेज शिफ्ट, किसमें बोलो निफ्टी और शिफ्टी में, ये याद आएगा विलेज से निफ्टी है, तो ऐसा याद करो ना वो। 50 में 50 लाके स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बच्चा है, बहुत मेरा स्मार्ट बच्चा है, 50 में 50 लाया इंग्लिश में, 50 में 50 लाया। स्टाइलिश है, स्पीक एंड फाइन, वो एक फैशन मैगजीन है, ट्रेंड में है, फैशन में ट्रेंड, और ये फैशनेबल है, और ये थोड़ा तो वही वाला होगा जो आपने कर लिया है, इसका थोड़ी सा रखा होगा मैं। और ये जो साफ सुथरे लोग होते हैं स्मार्ट, और ये कैसे लोग हैं, मेसी, मेसी मेसी वर्ड आप मुझसे मत याद रखो, इसे बोलते हैं डोंट क्रिएट मेस, मेस का मतलब है गंदगी फैलाना। मेसी मेसी बोलते हैं ना, मेस मत फैलाओ, मेस में जाकर पूरा गंदगी फैला देता, स्क्रबी, डर्टी। मेसी फुटबॉलर है, डिसेबल्ड में डबल एल होना चाहिए था, डिसेबल्ड में डबल एल, स्क्रबी। मेसी याद करो, मेस से याद रखो, मेस। अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम साउथ मैम, मैक्सिमम ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश और यूज सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द सिंपल हिंदी, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हिंदी, आई एम यूजिंग सिंपल हिंदी, okay, because if I also don't know the difficult words of Hindi, but as soon as I start, if I start if I say this word ना, accept करना मतलब एग्री कर जाना, but if I start ना यूजिंग अनुसरण करना, तो this is difficult हिंदी, accept कर लेना मतलब स्वीकार कर लेना, this is English, मतलब this is simple English हिंदी, but if I use this word अनुसरण ना, तो this will become a difficult हिंदी। Messy, if you are not well conversant with Hindi ना, but you must have heard this word mess, don't create a mess, don't create a mess मतलब don't create litter, गंदगी मत फैलाओ, messy का मतलब ये होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। स्क्रबी, स्क्रब, जब गंदा हो जाता है, अच्छा स्क्रब लड़कियों को पता है, द गर्ल्स एंड ऑल दे नो ना, वंस इन अ वीक यू स्क्रब योर फेस ना, द गर्ल्स एंड ऑल दे नो, दे स्क्रब देयर फेस, स्क्रबर लगाते हैं ना, नहीं नहीं गर्ल्स लगाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। अब स्क्रबर में कुछ भी हो सकता है, घरेलू स्क्रबर भी हो सकता है, तो स्क्रब हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, फेस में थोड़ा सा गंदगी हो जाता है, डेड स्किन वगैरह आ जाता है तो स्क्रब करते हैं, तो स्क्रब इज आल्सो वेरी डर्टी, सिर्फ पीटूंगी नहीं करते, नहीं करते, सब करते हैं। बेसन लगा के ना फेस को स्क्रब कर लेते हैं, आटा लगा के भी स्क्रब कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी तो कॉफी स्क्रब और वो सब तो मार्केट में मिलता है, एक बार अपने फेस को स्क्रब कर लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, सॉरी मैम नहीं पता है स्क्रब करना। स्क्रबर, अच्छा स्कॉच ब्राइट होता है जो बर्तन को स्क्रब करते हैं, चलो फेस को नहीं करते हैं, स्क्रबर होता है ना, स्कॉच ब्राइट तो हो गई, मुल्तानी मिट्टी से स्क्रब नहीं करते हैं, स्कॉच ब्राइट जिससे बर्तन धोते हैं ना, तो जब बर्तन गंदा हो जाता है, बर्तन डर्टी हो जाता है, स्कॉच ब्राइट से उसको स्क्रब करते हैं, लड़के भी करते हैं, हाँ तो इसमें गलत कौन सा है, तो टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा मतलब घंटों घंटों इंस्टा पे टाइम मिल जाता है, और आपको थोड़ा फेस टाइम करने स्क्रब नहीं मिलता है, वो क्या भी आप करते करते कर लेना फेस स्क्रब, ऐसे ऐसे स्क्रूज नाटी रेगुलर करते करते कर लेना, टाइम नहीं मिलता है, मतलब 2-4 मिनट लगेगा स्क्रब में, टाइम नहीं मिलता है। जिसने एक ने किया होगा, चारकोल से किया होगा, चारकोल से किया होगा, इसके फेस से ब्लड आ गया, इसमें बर्तन समझ के ना, जो ढाबा में बर्तन होता है ना जो ब्लैक हो जाता है, वही समझ के अपने फेस को किया होगा, ब्लड आ गया होगा इसका, जरूर सब ब्लड ही आ गया, इतना ज्यादा कर दिया। स्क्रब, स्क्रब का स्क्रब मतलब ये होता है, स्क्रबी का मतलब ये होता है कोई भी चीज वेरी डर्टी, स्क्रबी दैट, शैबी बोल दिया देखो, इसने तो मैं बोलते हैं ना बड़ा शैबी ड्रेस, शैबी क्लोथ्स, गंदे कपड़े, शैबी क्लोथ्स। हाँ, या तो उसने स्कॉच ब्राइट को लगा लिया होगा फेस पे, सही बोला, स्कॉच ब्राइट को लगा लिया होगा। शैबी, शैबी कपड़े पहना कैसे याद रखोगे, बहुत आता है ये, शैबी क्लोथ्स, शैबी मतलब होता है डर्टी, और डर्टी गंदा कैसे याद करोगे, बेबी के कपड़े, अच्छा बेबी के कपड़े गंदे हैं, अच्छा और शराबी सही बोला, शराबी है, शराबी है, शराबी है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है, सही बोला, साफ 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 नहीं रहता है, उसका हबी बहुत शाबी है, अच्छा उसका हबी बहुत गंदा रहता है।
बहुत शादी है, स्लोपी, स्लोपी और दो है, स्लोपी का बहुत सारा मतलब होता है। ये जो स्लोपी लोग होते हैं ना, ये बहुत केयरलेस भी होते हैं, बहुत डर्टी। स्लोपी कैसे आता है? हाँ, अच्छा वो स्लाइड आप देखोगे, स्लोपी स्लोपिंग ज्योमेट्री, हाँ, स्लोपी एरियाज, अच्छा, स्लोप वगैरह बनाया होता है, जो स्लाइड्स वगैरह पार्क वगैरह में देखते हो, पार्क वगैरह में ये जो स्लाइड्स होता है, वहाँ से हम लोग स्लो करते हैं, बच्चे ना उस पे स्लाइड कर करके स्लो कर करके अपने कपड़े वगैरह गंदा कर लेते हैं। मेला में नहीं होता, मेला में भी होता है, नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल भी स्लोप बना हुआ होता है। स्लाइड स्लाइड से बच्चे वहाँ से फिसलते रहते हैं और कपड़े वगैरह डर्टी कर लेते हैं। स्कूल में भी होता है, कभी कभी बड़े भी पार्क वगैरह में होता है स्लोप। एक स्लोपी केयरलेस के सेंस में भी जाता है, स्लोपी का ना दो मतलब होता है, ये स्लोवेनली केयरलेस है, गंदा है। अनकेम्प्ड, केम्प का मतलब होता है साफ सुथरा। केम्प्ड है मतलब जैसे बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो अपने हेयर को केम्प करके जाओ, साफ सुथरा। और अनकेम्प्ड मतलब बिखरा हुआ, साफ सुथरा नहीं। केंट आरओ है, अच्छा केंट, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, केंट से याद कर सकते हैं। केंट, केंट है, केंट जो होता है, आरओ, आरओ का पानी साफ सुथरा है। केंट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन। और अनकेम्प्ड का मतलब होता है नीट एंड क्लीन नहीं, नीट क्लीन नहीं, ओके, गंदा है। आरओ हम केंट देता है शुद्ध पानी, बट अनकेम्प्ड है मतलब शुद्ध पानी नहीं देता। स्लोगन कैसे याद रखोगे? स्लोवेनली का दो मतलब होता है, एक स्लोवेनली का मतलब ना बहुत आलसी केयरलेस भी होता है, और एक स्लोवेनली का मतलब है वेरी फिल्दी डर्टी, बिखरा हुआ, स्लो है। स्लोवेन बहुत स्लो है, केयरलेस है, गंदा है, केयरलेस है। किम जोंग गंदा है, हाँ किम जोंग स्लोगन गंदा है। डिशेबल, डिशेबल याद रखना, शेबल, शेबल का मतलब सब चीज शेल्फ पे रखा हुआ है, साफ सुथरा है। और डिशेबल का मतलब है डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में। आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं वेंसडे को भी क्लास डालूंगी, फ्राइडे को भी क्लास डालूंगी, आराम से ये बैच खत्म हो जाएगा। और मैं मंडे से आपका नया प्रैक्टिस बैच लाऊंगी, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर है, डर क्या है कि अकेडमी मंडे से बैच लाने नहीं देता है। वो बोलता है कि मैम थर्सडे से लाइए, उनका नया बैच थर्सडे से होता है, तो थर्सडे तो ये बैच नहीं रहेगा। देखती हूँ उनका क्या है, या तो मंडे से या तो वेंसडे से, या तो 3 तारीख से या तो 5 तारीख से, ये दोनों में से। पता है उनका नया नया बैच उनका अपना है, थर्सडे को शुरू करते हैं। स्लाउची, स्लाउची कैसे, डिसऑर्डर को पता है ना, ऑर्डर में है मतलब अच्छे से अरेंज, और डिसऑर्डर मतलब कंफ्यूजन में है, एकदम मस्ती वैसे। स्लाउची कैसे करेंगे? काउच पर बैठने भी नहीं आता है इसको, अच्छा काउच पर, वो तो आउच आउच से याद है। एक तो गंदगी फैलाता है, उसके बाद आउच आउच करता है, आउच आउच करता है, गंदगी फैलाता है, आउच कितना गंदा है वो। स्लाउची आउच, गंदगी फैला के उसके बाद आउच आउच करता है। ठीक है, बात कर लेना, बात कर लेना। स्लाउची बहुत सुस्त, बहुत डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, गंदा। नेक्स्ट आ गई। आज आराम से मैं क्लास लूंगी, एकदम टेंशन में नहीं रहना, क्योंकि आज मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड कवर करवाऊंगी, क्योंकि आज यूट्यूब क्लास नहीं है, आज हमारे पास टाइम है, आज यूट्यूब क्लास नहीं है। सीस बहुत अच्छा वर्ड है, 3 वर्ड साइड के साइड में लिख लीजिए। स्लोगन का मतलब केयरलेस, गंदा दोनों होता है। एक होता है ये सीज फायर, सीज फायर मतलब गोलीबारी चल रही थी, फिर सीज फायर लगा दिया, सीज का मतलब स्टॉप। और ये सीज का मतलब है जब्त करना, टू कैप्चर, बताया भी। और ये सीज होता है, ये सीज का मतलब है चारों ओर से घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना, सराउंड कर लेना, कैप्चर करने के पर्पस। यहाँ पे जेड है, नाकाबंदी, किलाबंदी, चारों ओर से सराउंड कर लिया। वो ये सारे बॉब, सारे बॉब, ठीक है। असली कहानी ना, असली कहानी शुरू होगा जब प्रैक्टिस बैच होगा। ये प्रैक्टिस बैच में आपको मजा आएगा ना, आपको वर्ड्स तो याद रहेगा, बट ऑप्शंस आएगा, 4 ऑप्शंस में कभी क्लोज भी आ जाता है। तो जब प्रैक्टिस बैच करने में फायदा क्या होता है ना, जब ये प्रैक्टिस बैच करते हो ना, तो जो ऑप्शंस आता है ना, उसका भी रिवीजन हो जाता है, उसका भी रिवीजन हो जाता है, ऑप्शन वगैरह का बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाता है, चीजें याद हो जाती है। सीज करने का मतलब होता है जब्त करना, यू कैप्चर। द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जब हिंदी ना, जस्ट गो फॉर द वर्ड कैप्चर, ओके, कैप्चर, कैप्चर, जब्त कर लें, एंड यू गेट टू लर्न न्यू वर्ड्स एज वेल। मिक्स एरर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिक्स एरर बैच को लगातार करिए, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे मैम आपका अच्छा लग रहा है। हाँ, ग्रैब, जैसे बोलते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब कर लो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी मतलब इस मौके को अपने हाथ में ले लो, मतलब इस मौके को कैप्चर करो, ठीक है। डील को जाना अकेडमी का भी कुछ आ रहा था ना, देखा था मैंने, नवरात्रि 1+1 ऐसा कुछ था कि 24 का मंथ का लेते हो तो 1 साल फ्री, 12 में ऐसा है। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी मतलब इस मौके का फायदा उठाइए, फायदा उठाइए, मतलब कैप्चर करिए। ग्रैब करना, ग्रास्प, ओके, ग्रास्प करने का मतलब ये होता है ना, अपने कैसे याद रखोगे ग्रास्प को? अच्छा पहले इजी कर लेते हैं, इजी 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 इजी। क्लच होता है ना, गाड़ी का क्लच होता है, पकड़, क्लच बना के रखना, गाड़ी का क्लच बाइक में होता है, क्लच वगैरह यहाँ, ठीक है। क्लच में रखना, क्लच में रखना मतलब जब्त तो नहीं है, कैप्चर, अपने कब्जे में रखना। क्लच से ही गाड़ी को कंट्रोल में रखते हो ना, ठीक है, कंट्रोल, हाँ, बनेगा बनेगा, सब पैसेज वगैरह सब बनेगा। बता रही हूँ, इजी इजी, पहले इजी इजी वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड तो आया था, सीक्वेस्ट्रेट करना, तो अलग अलग से करते हैं। सीक्वेस्टर हटा दो, सीक्वेस्ट्रेट याद, ये सीक्वेस्टर करना तो अलग करना। एक मिनट, कौन कौन सा वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ। इम्पाउंड, सब्जुगेट, असर, ठीक है। ग्रिप, ग्रिप का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना, वो मेरे ग्रिप में है, मतलब वो मेरे चुंगल में है, मेरे, मैंने उसको कैप्चर करके रखा है, वो मेरे पकड़ में, ग्रिप में, पकड़ पकड़, होल्ड होल्ड करके रखना। कैप्चर भी पता है। एनेक्स, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनेक्सेशन ऑफ एम्पायर। एनेक्स करना मतलब राज्य को जीत के अपने में जोड़ देना, एनेक्सेशन ऑफ एम्पायर। एनेक्स करना मतलब कैप्चर कर लेना, दूसरे राज्य को कैप्चर करके अपने राज्य में जोड़ देना, ये तो पढ़ा होगा, इन्वेट करना।
नहीं बनेगा, सब बनेगा। ये ना अपने देखो, ये अपने दिमाग से हटा दो, ये अपने दिमाग से हटा दो ना कि मेरा ना मैम पैसेज नहीं बनता है, मेरा ना मैम ये नहीं बनता है, मेरा ये नहीं बनता है, मेरा वो नहीं, पहले ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। नहीं, नहीं, हाँ, क्लास आज पूरा 11 बजे तक है। इसलिए ना, क्योंकि होता क्या है ना कि यूट्यूब पे भी जितने भी टीचर्स अवेलेबल है ना, 4, 10, 15 पैसेज तो आज तक किसी ने करवाए ही नहीं, ठीक है? 15 पैसेज यूट्यूब पे लगातार किसी ने ऐसे करवाया नहीं। होता क्या है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब क्लास एंड योर पेड क्लासेस। पेड क्लासेस इसमें रेगुलरिटी से होते रहता है। यूट्यूब पे तो स्टूडेंट को नहीं मन करता, टीचर भी क्लास बंद कर देते हैं। ये बनेगा, आप एकदम दिमाग से हटा दो कि मेरा नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। आपका एरर एरर का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है? एरर का बैच स्टार्ट हुआ है और हमने 2-2 दिन चल रहा है, 1 मंथ हुआ है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 1 मंथ में आपके अंदर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका बन रहा है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया होगा। ओके, बस आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग एक टीचर को फॉलो नहीं करते हो। एक टीचर को फॉलो करो और रेगुलर रहो। थोड़ा बहुत, ये नहीं बोलूँगी कि आप एक्सपर्ट हो गए, लेकिन आप थोड़ा बहुत एरर बनाने का मन कर रहा होगा। क्या बन, और ये कॉन्फिडेंस जैसे-जैसे बढ़ेगा ना, तो ये कॉन्फिडेंस अपना इंप्रूवमेंट लाएगा। बस आप लोग आते रहिए, ये भी बनेगा। ये मत बोलना कि मेरा नहीं बनेगा। फिर ना मैं इसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ और फिर पैसे का बैच स्टार्ट करना है। बनेगा, सब बनेगा। थोड़ा-सा आराम से रेगुलरिटी रखिए और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहिए। स्ट्रॉन्ग रहिए कि नहीं, मेरे को तो सीखना है, किसी हाल में मेरे को बनाना है। आपको एक मैं छोटा-सा बात बता रही हूँ। हाँ, छोटा-सा एक बहुत छोटा-सा आपको बात बता रही हूँ। मेरी एज तो हो गई, आप लोगों से तो मेरी एज बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी माउंट आबू गई। माउंट आबू गई और माउंट आबू ना 15-20 साल पहले गई थी। 15-20 साल पहले गई थी और अभी तो बहुत चेंज हो गया। और माउंट आबू का एक पॉइंट है ना, गुरु शिखर। गुरु शिखर, हाँ, गुरु शिखर सबसे ऊपर पॉइंट है। तो एक एक गाइड है ना, एक गाइड था, बोला कि मैं आपको गुरु शिखर के सबसे ऊपर पॉइंट पे ले जाऊँगा। मैंने फोटो नहीं खींचा, क्लास में बोला ना वहीं से एक वीडियो बनाते हैं। गुरु शिखर के टॉप पॉइंट से आपको एक वीडियो बनाना चाहिए था कि नवरात्रि के 16 हज़ार, मैं यही सब करने जाऊँगी। रानी टैंक प्रोड्यूस करना, तो वो मुझे बोल रहा था, मैं बड़ा मज़ा आएगा वहाँ से एक वीडियो बनाते हैं कि 24 मंथ्स में, यही सब ड्रामा करने गई हूँ। हाँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैं गई और हुआ क्या था ना कि मैंने अपना फुटवियर, मेरे को नहीं पता था ना कि ये गाइड पहले भी गई थी कि ये मेरे से ट्रेकिंग करवाएगा। ट्रेकिंग करवाएगा, ट्रेकिंग करवा के पहाड़ चढ़ा-चढ़ा के ये ऊपर तक ले गया। ओके, और मैंने ना उस अकॉर्डिंग अपना फुटवियर नहीं लिया था। मैंने अपना फुटवियर उस अकॉर्डिंग, मेरे मतलब सर और बच्चों ने, उन्होंने शूज़ पहना था और मैंने शूज़ नहीं पहना हुआ। मैंने अपना सैंडल्स ही पहना था। ठीक है, फुटवियर। अब मैं क्या करूँ? लेकिन मेरे को मन हो रहा था कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। लेकिन मैंने देखा, लेकिन ना मैंने अब भगवान से ये मना रही थी ना कि बस मेरा फुटवियर ना टूटे नहीं, ठीक है? टूटे नहीं, उसके बाद तो मैं चढ़ी जाऊँगी। सर वाला कहाँ से ले लेती, बस टूटे नहीं मैं। और मैंने क्या किया, उस पहाड़ से चढ़ते मतलब, और मेरा जो गाइड था ना, बस आपका गाइड ना बोल रहा है कि अरे मैम आप चढ़ जाइएगा आराम से, मैं अपने बस पैर दबाए रहिएगा। और मैंने ना ट्रैक करते और मैं चढ़ ली। तो मैंने ये देखा ना, यहाँ से मजबूत होना है। यहाँ से, और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ जो मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। मुझे एक सीन वो दिखाता था ना, देखिए मैम यहाँ इस ऋषि मुनि ने ये किया था, ऋषि मुनि ने ये किया था, एक सीन दिखाता था। तो मैं क्या करती थी ना, अब मैं ना वो सीन से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ना कि अब मेरे को ये किस रास्ते पे ले जाएगा। अंदर से मैं डरी रहती थी। कभी-कभी ना चढ़ना ईज़ी होता है और फुटवियर ना सैंडल पहन के उतरना बहुत मुश्किल है। पैर पे चलने को मैं सोचती थी अब ये किस रास्ते से मेरे को ले जाएगा। और उसने मुझे एनकरेज कर करके उसने मेरे को, बस 4 स्टेप है ना, बस पैर दबाए रहिएगा, यहाँ पे डालिए ऐसे करके, और इसने मेरे को उस सैंडल में ऊपर तक चढ़ा दिया। तो आपका गाइड जो है ना, आपका गाइड एनकरेज होना चाहिए और चढ़ने वाले को भी, तो हो जाएगा। उसने मुझे ना, मुझे लग रहा है 1 घंटा तो चलवाया है। हाँ, डर तो लग ही रहा था। डर लग रहा था कि भाई मैं नहीं पहुँच पाई तो मेरा प्रोसेस नहीं ठीक से पहुँच पाई तो प्रोसेस का बैच कैसे शुरू होगा। इस वजह से मुझे 1 घंटे ही चलाया, ज़्यादा नहीं, ट्रेक कर के ले गए। तो यहाँ से रहना है कि नहीं, मुझे कर लेना है और एक-एक स्टेप पे ना अपना नज़र रखना है। इधर-उधर नहीं, एक-एक स्टेप पे अपना नज़र रखना है कि मुझे दूसरा पैर कहाँ डालना है, वो हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी करना है। ये मत बोलना कि मेरे से नहीं है। मैं इस एज में कर लूँगी, आप लोग भी कर लो। उस चीज़ का मतलब होता है ज़ब्त करना, ज़्यादा स्लो। हाँ। हुँ, ग्रास्प, हाँ, तो ग्रैब करना तो बता ही दिया। स्नैच करने का मतलब भी होता है छीन के कैप्चर कर लेना। ओके, छीन के कैप्चर कर लेना है। क्लच, तो गाड़ी का क्लच, हर लड़कियों के पास क्लच बैग भी होता है, हाथ में लेके चलते हैं ना, जो हाथ वाला हैंड बैग होता है हाथ में, ठीक है? क्लच में लेके चलना, पकड़, क्लच तो बता ही दिया। ग्रास्प को कैसे याद रखोगे? नहीं, मोटिवेटेड मैंने देखा, डर-डर के तो हम सब काम कर लेते हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं, अभी तो डरते हैं। डर-डर के ही तो काम करते हैं। सर का वहाँ ड्रामा शुरू हो गया। बच्चों से तुम्हें पता चला कि पहाड़ से तुम्हें क्या डॉक्टर संदेश मिल रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए, ऊँचाई तक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वहाँ पे शुरू, ऊँचाई तक जाने के लिए कितना मेहनत करना होता है। एक बार जब आप पहुँच जाते हो ना, फिर आपके रास्ते उतरते समय ईज़ी हो जाते हैं। ईज़ी हो जाते हैं, वहाँ सीख देने लगे। और मैं बोलूँ ना कि ऊँचाई पर जाना बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? और भी मेहनत करना होता है टिके रहने के लिए, नहीं तो नीचे उतरना तो बड़ा ईज़ी है। डाउनफॉल तो बहुत आसानी से होता है। वहीं शुरू हो गया। और सर ने, हाँ, 1-2 बार सर ने मुझे पकड़ के सहारा भी दिया। एक बार सर ने मुझे पकड़ के कहा, मैं सहारा देता हूँ, और क्या किया है ना, डॉटर से 1-2 फोटो क्लिक करवा लिया। फोटो क्लिक करवा लिया, मुझे हेल्प करते हुए, और मैंने सब फोटो डिलीट करवा दिया, सब डिलीट करवा दिया। वेरी स्मार्ट। कल ये भी सही ना कि मैंने तुम्हें हेल्प किया, सब फोटो डिलीट, प्रूफ के लिए डिलीट कर दिया सारा वहाँ से। अच्छा हुआ धक्का नहीं दिया, इतने बुरे नहीं है सर कि मुझे धक्का दे देंगे। क्लास क्लास को कैसे याद रखोगे? क्लास डिलीटेड होना, उसको ट्रैश वगैरह सबसे हटा दिया, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो सर ने बोला कि तुमने कितना उल्टा सोचा, तुमको ये भी तो सोचना चाहिए था ना कि कितना मेहनत कर करके तुम चढ़ गई थी ऐसा टाइप से। नहीं कर पाएंगे, इतना स्मार्ट नहीं है, इतना टेक्नो सेवी नहीं है सर की वो कर ले। क्लास को कैसे याद रखोगे? क्लास को सीज कर दिया। क्लास जैसे बोलते हैं वो मेरे क्लास में है, मेरे चुंगल में, कैसे याद रखोगे बताओ? कोलैप्स हो गया। क्लास याद रखो, क्लास में ब्लॉक कर दिया। अच्छा, क्लास में ब्लॉक कर दिया, वो तो पता ही नहीं है कि साइकिल में 6 दिन तक होगा ये, पता होगा तभी तो। मेरे क्लास में है मतलब वो मेरे कंट्रोल में, कैसे याद करोगे? कोलैप्स हो गया, उसको कैप्चर करके कोलैप्स कर दिया।
क्लैप, जब क्लैश 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 का मतलब होता है मुठभेड़। क्लास में स्टूडेंट्स को, क्लास में टीचर के लिए सर कितने रोए होंगे। क्लैश मतलब मुठभेड़ होता है, क्लैश मतलब मुठभेड़ होता है। क्लास का मतलब ये था ना, पकड़, चुंगल। ग्रिप तो पता है, कैप्चर बता दिया, कॉन्कर करना, कॉन्कर कर लिया मतलब कब्जा कर लिया। ये कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना, एग्री एग्री। ये वाला CONCOR, ये कौन का मतलब भी होता है सब एक साथ है, कांग्रेस मीटिंग में सब एक साथ है। और ये कौन का मतलब होता है कब्जा करना, कब्जा, कब्जा कर लिया। ये वर्ड कैसे याद कर लोगे? असर, ये कैसे याद करोगे? बहुत बार आया है ये, जब भी आया है ना तो उसके सिनोनिम में अनेक्स आया है, सीज आया है। जैसे जैसे ये ना असर, असर का मतलब होता है असर थ्रोन, थ्रोन क्या, राजगद्दी पर कब्जा, कब्जा ले लिया, सीज कर लिया। कैसे याद करोगे? सब सब सोप को कैप्चर कर लिया, हाँ क्या लिया, हड़प लिया है, हाँ जैसे बहुत बहुत सर कब्जे में है। अच्छा, सर को बीन बजा बजा कर कैप्चर करते हो ना। हाँ हाँ, सर को याद रखना, सर सर मतलब सांप, सांप के सामने वो होता है ना, जो सपेरे लोग होते हैं, वो बीन मतलब कुछ दूसरे साइड में बजा बजा के स्नेक को अपने कंट्रोल में ले लेते, कैप्चर कर लेते। यूज योर, अच्छा लिखते हुए जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ बजाते हैं वो बीन वीन बजा बजा के कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, सर को, सांप को अपने कंट्रोल में ले लिया। सब्जुगेट तो पता है, सब्जुगेट करने का मतलब किसी को डराना, धमकाना, अपने कब्जे में ले लिया। उसने पाउंड नहीं दिया, पनिश किया, मतलब पनिशमेंट में भी तो कैप्चर ही कर लेता है। कमांडर, ये जो कमांडर होते हैं ना, कमांडर सबको अपने कैप्चर में, कंट्रोल में रखते हैं। सीक्वेस्टर हटा देना, सीक्वेस्टर का मतलब सेपरेट करना होता है, ये हटा देना। फोरफीट भी कर सकते हो, फोरफीट का मतलब भी होता है, ये तो बताया भी था मैंने, कंफ्यूज वर्ड में। फोरफीट का मतलब भी जब्त कर लेना। इम्पाउंडमेंट का मतलब भी होता है किसी को बंधक बना के, कैप्चर करके बंधक बना लेना। हाँ ये वर्ड याद रखना। हाईजैक, हाईजैक तो बताइए, प्लेन की हाईजैकिंग वगैरह होती है। अलूफ का मतलब होता है अलग, सेपरेट। क्लेंच, अच्छा ये मैंने आपको बताया है ना, क्लेंच टीथ, दांत दबाकर हंसना, ये वाला तो मैंने उसमें करवाया था लोक वाले में, क्लेंच टीथ। क्लेंच कर लेना, एकदम होल्ड कर लेना, दांत दबाना, ठीक है एकदम। ये वाला चैन मैंने ऐसा आपको बताया था, डेंट्रीलोक्वेंट, डेंट्रीलोक्वेंट में करवाया था। लोग मतलब बोलना है जो दांत दबाकर, दांत को होल्ड करके बात करते हैं, दांत दबाकर, डेंटिस्ट वही होते हैं। डेंट्रीलोक्वेंट दिया, कब्जा करने का ना, कौन फीस नहीं दिया, ये तो करवाया, कॉन्फिस्केट, ये करवाया ना, कौन फीस नहीं दिया है उसका सारा संपत्ति जब्त हो जाए, ठीक है। सीक्वेस्ट्रेट, सीक्वेस्ट्रेट का मतलब ये होता है कब्जा कर लेना। हाँ, एक्सप्रोप्रिएट है, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी है कब्जा कर लेना। एप्रीहेंड में भी किया, एप्रीहेंड का मतलब एक तो अरेस्ट कर लेना, कैट को कॉन्फिस्केट कर लिया, तो एक्सप्रोप्रिएट करना है ना, बिना परमिशन के कोई चीज यूज कर लेना, कब्जा कर लेना, एक्स की प्रॉपर्टी को। अच्छा, एक्सप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही तरीके से यूज करना, एक्सप्रोप्रिएट मतलब गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एक्स की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, इसलिए एक्स इतनी बेवकूफ है कि प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, हाँ वो भी एक्स की, एक्स ने आपका प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है। एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी के स्पीच देते हो, उसको फटाफट खत्म किया जाए और फिर हम लोग, कब्जा करने का उल्टा क्या है, ये तो आपको करवाया, रिलीज कर देना, फ्री कर देना, ये तो किया है। कब्जा करने का फिर वेंसडे को क्लास होगी, ठीक है, फ्राइडे को मैं भी बोल के करवा दूँ। एक्सटेम्पोर सीजीएल में, सीएचएसएल में आया था, तो ये क्या है, कितनी बार किया है, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। लिबरेट का मतलब भी होता है लिबर्टी, आजादी देना, किसी भी चीज को लूज मत करो, लूजन करो, रिलीज कर दो। अनफासन, फासन का मतलब है बंधा हुआ कोई भी, अनफासन मतलब रिलीज करना, लेट आउट। लेट आउट का मतलब भी होता है लेट आउट द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, बाहर करना। एक्सट्रीकेट, किसी को एक्सट्रीकेट करना मतलब फ्री कर देना, डिलीवर करना। देखो एक तो लेटर वगैरह भी डिलीवर करते हैं, और एक कोई भी चीज को डिलीवर करने का, डिलीवरेंस, इसका मतलब ये मुक्त करना। लेटर पोस्टमैन के पास था, आपके पास डिलीवर कर दिया, आपको दे दिया। लीव, इमांसिपेट, ईमान से किया था ना, ईमान, इस आदमी का ईमान अच्छा है, इसको फ्री करो, डिस्चार्ज करो, ये तो हमने किया भी था, इनकार्सरेशन बोर्ड में किया। 2 दिन में हमारा हो जाएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ना, जुलाई में आपका एग्जाम है, तब तक इस बैच को छोड़ना नहीं। जिन बच्चे का सिलेबस खत्म हो गया एकदम, 9:30 बजे के बैच को नहीं छोड़ेंगे, लगातार 5 दिन आएंगे एकदम नियम से। उसके बाद देखो आपका स्कोर, कितने बच्चा, इतना बच्चा अच्छा अच्छा नंबर लाया है मेंस में, मेंस में इतने अच्छे अच्छे बच्चों का भी देख रही हूँ ना। और यूट्यूब से तो मैं क्या बोलूँ, यूट्यूब से पढ़ के बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लाया है, यूट्यूब से पढ़ के। जितने न्यू वर्ड्स मिलेंगे आप सब शीट्स में मिलेंगे, वो क्या याद करवा दीजिए। ओके, अभी तक ना हो सकता है मेरे को 131 हाईएस्ट मिला है, क्योंकि शाखा का है शायद 131, अभी 135 वाला मुझे मिला नहीं। रिलीज कर देना, 135 का मैं वेट कर रही हूँ। सीएचएसएल का मैं सीएचएसएल के पेपर का वेट कर रही हूँ। मेरे को जैसा आप लोग से पता चला कि सीएचएल में कुछ वर्ड्स न्यू भी आया, न्यू है वो मुझे देखना है। पहले तो मैं क्या करूंगी ना, पहले मैं क्या करूंगी, पूरा आपका मंडे से आपके बैच में पूरा A to Z वो कैप का जो बैच है ना, ये पूरा करवाऊंगी 9:30 बजे। ये कर लेने के बाद ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरा A to Z वो कैप का बैच, प्रैक्टिस बैच। अभी हमने A to Z समझ मंथन किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद हम और वर्ड्स करते हैं। फैट का मतलब फैशन होता है,
तो बोगस में क्या था? बोगस का मतलब है आर्टिफिशियल, नकली, ये तो किया है। बोगस का मतलब है फेक, सोफिस्टिक, आर्टिफिशियल, नकली कुछ होगा ना। क्रेवन आया था, अरे क्रेवन सीएचएसएल में आया था, तो बताओ क्या किया है? क्रेवन हम मैंने रावण से याद दिलाया था ना, रावण रावण से याद दिलाया। नहीं, एक तो केविन रावण से याद करवाया। एक तो केव में मत जाना, वो तो केवियट में करवाया। ये सब तो किया है हमने। हाँ, रावण, यस, डरपोक, ये तो रावण से हमने किया था। सीनोशियोर आया था, कौन सा नया वर्ड है ये? कौन सा नया वर्ड है? सीनोशियोर का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वेन आया था, ये सब नए वर्ड है। वेन का मतलब है फ्रूटलेस, ये तो सब हो गया है। ये तो सब हो गया है। एग्रीजीनियस आया था, फैमिश, फ्रेड आया था। अरे तो कौन सा नया वर्ड है? फ्रेडफुल, ये ऑडेशियस वर्ड के एंटोनिम में करवाया। फ्रेड का मतलब है डर, फियरफुल, एसेंट्रिक, तो हर बच्चा को पता है। कजोल आया था, तो कौन सा नया आया है? फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, इनआर्टिकुलेट, बस रिकंडाइट भी आया था। कोई नया वर्ड नहीं आया था। आप भूल गए ना, आपको नया लग रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। मुझे लगा इडियम्स वगैरह नया आया होगा ना, मैं अपनी बुक में ऐड करवा दूंगी। बिल हो जाएगा। आप बैकसीट ड्राइवर तो है ही आपकी बुक में, एडवाइस देते हैं सब। बैकसीट ड्राइवर है। डेबिलिटेट, बिल्ली ने, बिल्ली 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 डरपोक और कमजोर होती है। डेबिलिटेट करना, बिल्ली बहुत कमजोर होती है, डरपोक होती है। डेबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को वीकेंड करना, कमजोर करना। यहाँ पे कमजोर करने के सारे वर्ड्स हैं, इसके अलावा आपका कोई दूसरा वर्ड नहीं आया। ठीक है, डेबिलिटेट, बिल्ली कमजोर होती है, वीकेंड करना। फी नहीं दे पा रहा है बेचारा, बहुत कमजोर है। एनरवेट याद रखना, एनरवेट। ई बुक परचेज कर भी लोगे तो कौन सा आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एक दो दिन थोड़ा काम, समोसा वोसा मत खाना। 90 रुपीज का दो खरीदोगे, वन और काम कौन सा जाना। एनरवेट ये करवाया अभी। कई बच्चों लगेगा एनरवेट का मतलब एनर्जी है, नहीं, एनर्जी की कमी है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब है थका हुआ है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, इनकैपेसिटेट करना, वीकेंड करना। जिसको ई बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 995883। सेकंड हाफ में करना, छुट्टी पे सेकंड हाफ में आएगा। ड्रेन है, इसे बोलते हैं ना, मेरा तो सारा एनर्जी ड्रेन हो गया, मैं तो ड्रेन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा थक गया, बैटरी ड्रेन हो गया, बैटरी खत्म। नहीं निकल देना, वो छुट्टी पे था, आज से वो ज्वाइन कर लेगा, वो उठाएगा। अगर मैं उसको डांटूंगी ना, सेकंड हाफ में आएगा ना, उसका बहुत कंप्लेन आया कि रिसीव नहीं किया उसने। वाइटलाइज, रिवाइटल खाते हैं ना, वाइटल रिवाइटल एनर्जी के लिए खाते हैं, और डिवाइटलाइज करना, एनर्जी खत्म करना। तनु, तनु तुम क्यों कम खाती हो? तनु कम खाती हो, तनु वीक हो गई। इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जब सुनने वाली क्षमता कम हो जाती है। इम्पेयर करना मतलब वीक करना, वीक आउट करना, पता है। एम्पावरिश, इसे एम्पावरिश मतलब गरीब करना, वीक करना, वीक वीक। फटीग का मतलब भी होता है थकावट। जेडेड, जेड करना, अब आपने किया है ना, जडेजा। अब वो वाले जडेजा, पुराने वाले जडेजा से याद करो। अजय जडेजा थक गया, इसलिए रिटायरमेंट ले लिया, जडेजा, अजय जडेजा वैसे करो। तो ये एडजेक्टिव है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये वर्ब है, किसी को और इसका बस ये करती हूँ, इतना करके आप एंड करती हूँ। रिफ्रेश करना, किसी को मजबूत करना, एनर्जाइज करना। विगर, विगर का मतलब एनर्जी है, रिवाइवल है। रिजुविनेट, जुविन, जुविनल, जुविन का मतलब एनर्जी लाना। एनिमेटेड, जैसे लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं? जो लिविंग थिंग्स होता है उसको बोलते हैं एनिमेटेड। ठीक है, और जो लिविंग थिंग्स नहीं होता है उसको एनिमेटेड नहीं है। अच्छा, जुबिन नौटियाल के यहाँ से ही बोला है। जुबिन नौटियाल के गाने से एनर्जी आ जाती है। जुबिन नौटियाल, ठीक है, जुबिन नौटियाल का गाना सुनोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। और एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा एनिमेटेड है, लिविंग है, मतलब उसके अंदर जान है, रिवाइटलाइज करना। जुबिन नौटियाल इज अ लेजेंडरी सिंगर। ग्रेस में रीजनरेट करना, ओके, रीजनरेशन, फिर से जनरेट, जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना, फिर से रिप्रोड्यूस करना, मतलब उसमें जान डाल देना, रिस्टोर करना। ये ओवरऑल वर्ड याद रखना। ओवरऑल का मतलब इंप्रूवमेंट भी होता है, बोलते हैं ओवरऑल, ऐसे याद करो। ओवरऑल, ओवरऑल बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, इंप्रूव हुआ, रिवैम्प, रैम्प, रैम्प पे चलने में इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो इतना तो रहने दीजिए, कुछ स्कोर कार्ड लेके आए। सब होगा, सब होगा। बुक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम निकाले हैं ना, कोई बुक नहीं खरीदा है उन्होंने। क्या कोई स्कोर कार्ड दिखाना चाह रहे हैं बच्चा? जीएस वगैरह अच्छे से पढ़िए। अब आदित्य, आपका मुझे स्कोर कार्ड दिख नहीं रहा है, बता ही दो। अभी मैं बहुत डांटूंगी ना अभी, मतलब क्या बताना चाह रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है आदित्य आपका स्कोर। क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? मैम आपकी क्लास से ये जो ब्लैक बुक करते हैं, क्या है ये? ब्लैक बुक कोई बुक थोड़ी है, ये प्रीवियस पेपर की बुक है। प्रीवियस पेपर की बुक, ये सब बुक कोई थोड़ी है, ये तो प्रीवियस पेपर बुक अलग होता है। और होता क्या है ना, कि जितना उसमें नहीं है ना, उसमें तो उस बुक में तो कई सारे 30 30 40 40 सेट में एग्जाम्स होता है। इतने सारे जो है ना उसमें एडेड नहीं भी है, लेकिन हम लोग तो क्लास में करते हैं ना, हम लोग तो एक एक 30 30 40 40 सेट का एक एक वर्ड कर लेते हैं। खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं। ओके, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। चलो, सीटी का बैच शुरू होगा या तो 3 अप्रैल से। अभी मैं जाके ना तुरंत बैच को शेड्यूल मतलब बनाती हूँ, या तो 3 से या तो 4 अप्रैल से। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर कहीं से भी देख सकते हो। नहीं, मेरे स्टूडेंट तो 3 से नहीं तो 5th से देख लेना, ये क्लोज टेस्ट का बैच शुरू हुआ है। देखो, अब मैं जो क्लोज टेस्ट करवाऊंगी ना, अब मैं जो क्लोज टेस्ट करवाऊंगी वो नया करवाऊँ, क्योंकि मैं तो जहाँ जहाँ जाऊंगी ना, ये सब पीछे पीछे आते रहेंगे। मैंने आपको क्लोज टेस्ट का एक बेसिक बैच करवाया था, फिर एक बार एडवांस बैच करवाया था। ये क्या करेंगे ना, फिर से पीछे पीछे आने लगेंगे और वही करवाऊंगी ना, तो फिर आंसर देने लगेंगे, और फिर बच्चा
मैंने अब पता नहीं आपको दिख नहीं रहा आदित्य, मुझे आपका दिख नहीं रहा, मेरी आंखें कमजोर हो गई है। दिशा, हिमांशु, साक्षी, वंदना, दिशा, नहीं दिख रहा है मुझे। आपका नहीं दिख रहा आदित्य। आदित्य लेकिन मैथ्स में 0 आ रहा है, इसको तो इतना आप ही वो क्या जो धमकी देते हो कि मैं घर से भाग जाऊंगा, वही वाले स्टूडेंट हो। मेरा इंग्लिश में 45 आ रहा है बट मैथ्स में 0 आ रहा है, वही वही वाले हो क्या। एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि मैं घर से एक बार भाग चुका हूँ, अभी मैं पोस्टपोन किया हूँ, ये बच्चा है। ऐसे किसी के मैथ्स में 0 आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। देखो अंदर से मुझे खुशी हो रहा है कि आपका इंग्लिश में 45 आ रहा है, ये बात इससे बड़ा दुख है। ये वो नहीं है ना मैम, मैं वो नहीं हूँ, तो 0 कैसे आ जाएगा मैथ्स में। कैसे आ जाएगा। मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है तो सीख लेना, अपने मनपसंद टीचर, अपने मनपसंद पवन सर तो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, पवन सर को फॉलो करिए, आपका मैथ्स में अच्छा नंबर आने लगेगा। पवन सर तो बेसिक से पढ़ाते हैं, आपको 0 बोल रहे हो, आपको बेसिक की जरूरत है ना। पवन सर का इंपॉर्टेंट बैचेस है, पवन सर अनअकैडमी से चले गए बट अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लेगेसी को छोड़ के गए हैं ना, लेगेसी को छोड़ के गए, वहां से पढ़िए, रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस है। आप इनको आज नहीं, आप इसको